चलो तो शुरू करते हैं। आज जो है मतलब पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन जो है आपको समझ में आ जाएगा। ये यात्रियों के नजरिए से आपको देखना है कि ये हिस्ट्री का जो है पहला भाग जो है क्लियर हो गया। दूसरे भाग में यात्रियों के नजरिए से पूरा एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको क्लियर कर लेने के लिए आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यात्रियों के नजरिए से, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा उधर कर लो। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो भी थे यहाँ पूरा का पूरा जो है, पहले हम देखेंगे 3 यात्रियों के बारे में डिटेल में देखेंगे। ये तीनों यात्री जो है आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कैसे कहाँ पे हैं और हमारा देश जो है कैसे यहाँ पर कितने यात्री आए और क्या क्या हुआ, उनके विचारों को हम लोग समझेंगे, उनकी बातों को देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूरा, पहले डिटेल में एक एक चीज कर लेने के बाद उसके बाद आप लोगों को हम बताएंगे कि जो है कौन यात्री कब आया। तो हम सबसे पहले आते हैं एल्बुर्नी। पूरा डिटेल दूसरे वीडियो मिलेगा, लेकिन अभी आप लोगों को इसके है ना ये एल्बुर्नी के बारे में आपको क्लियर कर देते हैं। एल्बुर्नी कौन था, किस भाषा को जानता था और कैसे इसका जो है कहां पर क्या लिखा, कैसे किया, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो एल्बुर्नी अनेक भाषाओं का ज्ञाता था, ये दिमाग में बैठा लीजिए। पहले बार जो एल्बुर्नी 3 यात्रियों के बारे में जानेंगे, उसके अलावा जो है आप लोग एक पूरा डिटेल एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है ना। तो एल्बुर्नी जो था इसका जो है उज्बेकिस्तान ख्वारिज्म 1973 में इसका जो है उज्बेकिस्तान जो है वहां से, और इसका जहां पर रहता था ख्वारिज्म, ठीक है ना। और एल्बुर्नी जो था कई भाषाओं का ज्ञाता था, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये सीरिया, पारसी, हिब्रू, संस्कृत, जहां भी जाता था बहुत जगह यात्रा किया, लेकिन हमारे यहाँ जो यात्रा किया और कहीं भी यात्रा किया तो वहां की भाषाओं को ये अपने आत्मसात करने लगा। यहाँ देखिए वहां पे जहां पे ये रहता था, जहां का था ख्वारिज्म, वो शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था, बहुत बड़ा केंद्र था। एल्बुर्नी के बारे में ये देखिए, यहाँ पे शिक्षा का जो है ये महान, वहां पर ये देख रहे हो ख्वारिज्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है ना। और ये कब आया, ये कब का है, 973 उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म का है ये आदमी। यात्रा करने का देखिए एक चीज और 2-3 लोगों के बारे में जानेंगे। एक और इब्न बतूता। इब्न बतूता तुम लोग जानते होगे, सुने होगे कहानी। इब्न बतूता पहन के जूता ऐसे करके एक मतलब एक बच्चे को किताब में जो है एक मतलब कविता के रूप में इनको जानते हो, इब्न बतूता। इनका जन्म स्थान मोरक्को, अफ्रीका महाद्वीप का। और ये जो बुक लिखा ना रिहल्ला, इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होगा। ये जो बुक लिखा रिहल्ला ये, और यहाँ जो ये देख रहा है भाषा, ये रिहल्ला का जो है ये अरबी भाषा है, ठीक है ना। और ये कब की बात है, ये 14वीं सदी का, ठीक है ना। इनका जन्म स्थान ये आपको दिमाग में रखना है, इसका जन्म स्थान जो है ये मोरक्को, मोरक्को। इब्न बतूता एक तो हो गया एल्बुर्नी और दूसरा इब्न बतूता। इब्न बतूता के ये एल्बुर्नी जो हम बताए थे, ये इसका जन्म स्थान कहाँ था, उज्बेकिस्तान ख्वारिज्म। ख्वारिज्म में शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था, ठीक है ना। ये देखेंगे एल्बुर्नी, तो ये एल्बुर्नी जो था ये उसका जो है जन्म स्थान कहाँ है, उज्बेकिस्तान। अंडरलाइन करवाते जाएंगे आप लोग, करते जाएंगे। और ये 11वीं सदी की बात है। और ये किताब लिखा, ये किताब का पूरा डिटेल आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। ये किताब जो है, किताब भाषा अरबी में है। पूछेगा किताबे उल हिंद किसने लिखा, किसने लिखा, एल्बुर्नी ने। चलो आ जाओ। ये एल्बुर्नी ने, यहाँ ये किताब के बारे में पूरा का पूरा कंप्लीट क्लियर करते जाना है। ये इसका जन्म स्थान उज्बेकिस्तान, कहां पे, ख्वारिज्म, ख्वारिज्म। और ये किताब जो लिखा ये इसका ये किताबे उल हिंद, यह किस भाषा में था, अरबी में। बहुत छोटा छोटा बात थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे, उसके बाद आपको डिटेल में हम कंप्लीट कराते जाएंगे, अभी नोट कराते जाएंगे। और ये एल्बुर्नी, इसके बाद आपको हम आज तो 10वीं से 17वीं सदी तक पूरा, पहले आपने देखा इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा कंप्लीट कराए थे। अब 10वीं 17वीं सदी की बातें, वहां के पूरा जन समुदाय कैसे रहते थे, कौन कौन आए, क्या क्या किए, कौन कौन से बुक लिखे, इसको क्लियर करते जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको
एल्बुरुनी हो गया, उसके बाद हमने देखा इबन बतूता को, और उसके बाद आएंगे एक और था, ये ध्यान दीजिएगा, फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर, इसका जन्म स्थान जो है कहां पे है? फ्रांस में, है ना। और इसका जो किताब है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इनका लिखा हुआ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, किस भाषा में बुक है ये? फ्रेंच भाषा में, 17वीं सदी की बात है। इसको भी हम जानेंगे, 3 लोगों को जानेंगे। और ये पहला हो गया आपको, पहला हो गया कौन? अल्बेरोनी। अच्छा, अल्बेरोनी के बारे में आपको क्या बोलते हैं, 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, एल्बेरोनी पढ़े था ना 10th क्लास में। उसके बाद आपने देखा एल्बेरोनी के बाद इबन बतूता, और इबन बतूता के बाद ये फ्रांसवा बर्नियर। इसके बारे में ये लोग जो यात्री थे, जैसा कि हम आपको बता दिए पहले ही, जो है ये एल्बेरोनी है या जो भी है, इसके बारे में आपने देखा कि एल्बेरोनी जो है यहाँ यात्रियों के नजरिए से, हम अपनी नजरिए नहीं देखें, अपने दही को मीठा कोई कहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा कोई मीठा कहेगा तो बहुत बड़ी बात कही जाएगी, ठीक है ना। तो आज जो दूसरा भाग, 5वां जो अध्याय है, उसको शुरू करने से पहले ये 3 यात्रियों के बारे में डिटेल हम समझेंगे, और उसके बाद इनके जो लिखे गए बुक है, इन्होंने जो बुक लिखा और इनकी शैली कैसी। तो सबसे पहले हम किताब, कौन सा किताब पे आएंगे? ये जो है कौन सा किताब? किताब का नाम, किताब कौन सा? उल हिंद की विशेषता। अच्छा बताइए, अभी बताए थे किस भाषा में है? अरबी भाषा में, ठीक है ना, ये अरबी भाषा में है ना। अच्छा, इसकी शैली कैसी है? जो ये अल्बेरोनी जो लिखता था, उसकी शैली कैसी थी? किताब लिखने का मकसद क्या, और किताब लिखता था तो किस तरह से लिखता था, लिखने का तरीका कैसा था? एक तो जान गए कि जो है ये भाषा जो है अरबी और सरल स्पष्ट भाषा में, चूंकि ये बहुत भाषाओं का ज्ञाता था, जहां जहां संस्कृत भी जानता था, फ्रेंच भी जानता था, ये एल्बेरोनी, ठीक है ना, ये सारे चीजों को ज्ञाता था, ये बहुत बड़ा। इस डिटेल को जान लीजिएगा तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। किताब कौन सा? उल हिंद। कौन सा? उल हिंद। लिखा किसने? एल्बेरोनी ने। ये एल्बेरोनी ने लिखा, और भाषा जो है इसकी अरबी है। चलिए, इसकी विषय वस्तु क्या होती थी? किताब लिखने का विषय वस्तु जो अभी लिखा है, ये किताब, ये जो किताब है, इसकी विषय वस्तु, तो यह एक विस्तृत ग्रंथ, एक बहुत बड़ा ग्रंथ, जो ध्यान दीजिएगा, जो धर्म, दर्शन और त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, भाषाओं जो है, प्रथाओं, सामाजिक जीवन तथा माप मूर्ति कला, है ना, कानून, माप तंत्र, विज्ञान, तौल, नाप तौल करते हैं ना, इन सबके विषय पर 80 अध्याय में विभाजित है। ये कौन चीज? ये उल हिंद। ये ऐसा बुक किसने लिखा? एल्बेरोनी ने, ठीक है, और अरबी भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में। इस किताब का जो विषय वस्तु, माने इस किताब में क्या क्या मिलेगा? इस किताब में जो मिलेगा, तो पहला कि धर्म और दर्शन, है ना, धर्म दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, ये देखिए कीमिया, रीति रिवाज, उसके बाद प्रथा, उसके बाद जीवन, मूर्ति कला के बारे में, कानून के माप तंत्र, माप जो तौलते हैं, नापते हैं, उसके बारे में पूरा विज्ञान। और ये किताब जो है 80 अध्यायों में विभाजित है। पूरा अंडरलाइन कराते समय ऑब्जेक्टिव में नोट कराते जाएंगे, इसको दिमाग में रखिए। अब बात आती है कि एल्बेरोनी जो था, भारत की प्रति रुचि कैसे विकसित हुई। एक और बात आपके सामने क्वेश्चन आएगा, एक चीज और दिमाग में आएगा कि यात्रा करने का कारण क्या? ये लोग कहां कहां यात्रा करते थे, और यात्रा करने का एक ही चीज था, पैदल यात्रा। पैदल यात्रा करते थे, और 50 दिन 40 दिन यात्रा। यहां से दिल्ली जाना है, कैसे जाना है? पैदल। और जिस रास्ते से जाएंगे, वहां की धर्म, संस्कृति, वहां का भाषा, बोली, क्या करेंगे? सीखते जाएंगे। और तो ये ट्रेन पकड़ लिए, बीच में कोई देखा नहीं, आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, आप कोई फोन करके पूछेगा कहां तक पहुंचे? ट्रेन थोड़ी ना है कि कौन स्टेशन बताओ, फलाना स्टेशन तक हम पहुंचे हैं। ये लोग डायरेक्ट यहां देखे या फिर वहां देखेंगे, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन ये जो यात्रा करते थे, तो क्या कारण था? बड़ी इजी है, ये कुछ नहीं है। यहां ध्यान दीजिए, कारण क्या था यात्रा करने का? भाई इतना दूर दूर तक यात्रा करते तो क्यों करते थे? एल्बेरोनी
अलबेरूनी आया, चाहे इब्न बतूता आया, चाहे जो भी आया यहाँ यात्री से जो भी आए, वो उसका कारण क्या था? पहला कारण था कि कार्य की तलाश में, कार्य की तलाश में, ठीक है ना। ये जो भी यात्राएं इसकी हुई कार्य की तलाश में। दूसरा, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए। अभी कभी कभी ऐसा होता था कि कहीं बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, भयंकर तूफान आ गया, तो ये लोग क्या करते थे? ये लोग करते थे क्या? छोड़ करके दूसरे जगह चले जाते थे। यात्रा करने के कौन कौन से कारण है, इसको दिमाग में रखिए। पहला कारण था कि ये जो यात्री लोग आते थे, तो पहला कारण हो गया कार्य की तलाश में। आज भी लोग कार्य की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं ना, तो वैसे ही है। दूसरा क्या था? प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए भी ये लोग जाते थे, ठीक है ना। तीसरा जो था, तीसरा व्यापारिक, सैनिक तथा पुरोहित के रूप में यात्रा करते थे। मान लीजिए पंडित जी बन गए हैं, साधु महात्मा बन गए हैं, तो लोगों को जो है कहीं कहीं जाकर अपना उपदेश देंगे ना, तो उसके लिए भी यात्रा करना पड़ता था। लंबी लंबी यात्राएं करते थे। अगला, तीर्थयात्रियों के रूप में आप साहस भावना से प्रेरित होकर, साहस, ये जानते हैं ना, साहस की भावना, अपने साहस को साबित करने के लिए कभी कभी स्थल मार्ग, तो कभी कभी जल मार्ग। वास्को डी गामा क्या किया? वो भी एक साहसी, सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है यात्रा करना, पैदल यात्रा करना, अकेला महसूस करता था। आपको एक बताएंगे, इसमें एक वाकया है, अलबेरूनी बताएगा, इब्न बतूता, कि हम यात्रा करते समय किस किस संघर्ष से, अगर जा रहे हो, एक बार इसको बुखार लग गया, तो मान लीजिए वो अकेले जा रहा है, उसको देखेगा कौन, समझेगा कौन? इन सभी चीजों को आपको इसमें देखना है कि जो है यात्रा करने का प्रमुख कारण क्या था। तो आपने देखा कार्य की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए, उसके बाद व्यापारी, सैनिक, पुरोहित के रूप में यात्रा करते थे, तीर्थयात्रियों के रूप में फिर साहस की भावना को प्रेरित होकर भी यात्रा ये लोग करते थे, ठीक है ना। अच्छा, ये फ्रांसवा बर्नियर ने आया यहाँ पर, इसका जन्म, दो चीजें, पहला तो देखे अलबेरूनी, दूसरा इब्न बतूता, और तीसरा फ्रांसवा बर्नियर, है ना। ये शुरुआत है। फ्रांसवा बर्नियर का जन्म फ्रांस, ठीक है ना, ये फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है ना। और इसका लिखा हुआ, अच्छा, अलबेरूनी का लिखा उल हिंद जो है। और यहाँ पर देखिए, ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर, और इसकी इस जो बुक लिखा था, ये फ्रेंच भाषा में था ये बुक, ठीक है ना, 17वीं सदी की बात है। इब्न बतूता का आपने देखा कि अरबी में, और इस बुक का नाम था कथी, ये रिहल्ला। ये जो है, और जन्म स्थान इसका कहा, मोरक्को, और ये अफ्रीका का महाद्वीप है मोरक्को, जहां पर इनका जन्म था, इब्न बतूता का, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपने अलबेरूनी का क्लियर कर लिया, बुक का नाम क्लियर हो गया, किताबे उल हिंद, और इसकी भाषा अरबी की 11वीं सदी। यात्रियों के नजरिए से आपने ये, हम लोग अभी कब करेंगे, 10वीं से 17वीं सदी की बात करेंगे, 10वीं 17वीं सदी की बात करेंगे। चलिए अब देखेंगे कुछ और बातें। इसकी शैली कैसी थी, वो जो बुक लिखे उसकी शैली की बात करेंगे, शैली कैसी थी। तो वो शुरुआत कैसे करता था, किसी बुक का शुरुआत करता था, आरंभ में वो प्रश्न होता था, एक प्रश्न उठा देता था, और उसी से वो पूरा किताब लिख देता था। एक प्रश्न उठा दिया और उसी से, अब अगर मान लो हम लोग एक प्रश्न उठा दे, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या है, अब पूरा पूरा ग्रंथ लिख देता था। इसकी शैली ऐसी थी, ठीक है ना। उसके बाद संस्कृतिवादी परंपराओं आधारित वर्णन होता था, उसके किताब में संस्कृतिवादी होता था, परंपराओं पर आधारित बहुत चीज वर्णन होता था। दूसरी बात है, ये जब संस्कृति की तुलना करता था, जब ये संस्कृति की तुलना करता था, तो अन्य संस्कृतियों से क्या करता था, उसका तुलना करवाता था। कि मान लीजिए अगर इंग्लैंड में दो सभ्यताएं, संस्कृति की बात करें, दो, एक तो जाति है प्रोटेस्टेंट, एक यहूदी, अब ये दोनों की तुलना कराता था। तो इस तरह से ये ग्रंथ, ये बुक लिखते चला जाता था। जैसा कि आपको विषय वस्तु, अलबेरूनी के जो लिखे हुए बुक थे उसके विषय वस्तु को क्लियर कर लिए कि ये जो है 80 अध्याय में विभाजित था, रीति रिवाज, विज्ञान, कला, उसके बाद नाप तौल, उसके बाद मूर्ति कला, इन सब के विषय में ये जो है विज्ञान और आदि की जानकारी देता था, ठीक है ना। चलिए अब हम थोड़ा जानते हैं कि अलबेरूनी की भारत के प्रति रुचि कैसे जगी। आखिर वो भारत में आया, भारत में जो मतलब आया भारत में, तो इसकी रुचि जो है कैसे जगी, ठीक है ना।
तो एल्बुर्नी की भारत प्रति रुचि कैसे जगी, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाए। ये अभी हम केवल हाईलाइट बता रहे हैं, पूरा डिटेल आपको बुक हम जब क्लियर करते जाएंगे एक एक चीज के लिए। पहले थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए कि अल्बेरोनी, इब्न बतूता और फ्रांसोis वो वहां पे हम करेंगे 3 बातें। अभी जो एल्बेरोनी की भारत के प्रति रुचि जगी, कैसे जगी, आया आखिर यहाँ पर यात्रा हुआ, आया तो क्या किया और जगह तो यहाँ आया कैसे। तो 18वीं शताब्दी में संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा संबंधित कार्यों के अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। ये जो भी था खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा संबंधित कार्यों का कथी में अनुवाद होने लगा, अरबी, और ये अरबी भाषा का पूरे जानकार था। और इन भाषाओं का जो है जब अनुवाद होने लगा, रुचि जगने का एक कारण ये था। पहला कारण था कि जो एल्बेरोनी जो आया तो उसको जो है पहला काम ये हुआ, देखा कि अरे अरबी भाषा में इन खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा का जो है कार्यों का जो है यहाँ पर ये क्या होता है कि मतलब अनुवाद हो रहा है, तो चलिए वहां देखते हैं। दूसरा क्या था कि पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के कारण, उस समय की बात, गजनवी जब आया तो पंजाब जो था, पंजाब वो उसका हिस्सा बन गया। बाद में स्थानीय लोगों संपर्क ने आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में मदद की, ये भी एक कारण था एल्बेरोनी की यात्रा करने का। तीसरा, एल्बेरोनी ने ब्राह्मण पुरोहित विद्वान के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत धर्म का दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया, यह भी कारण था। एल्बेरोनी को ज्ञान ज्यादा, बहुत भाषाओं का ज्ञाता था, इसलिए एल्बेरोनी जो है भारत ब्राह्मण पुरोहित विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत धर्म का दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया, यह भी एक कारण था उसकी यात्रा करने का। दूसरी बात है यहाँ पर एक और बात, 1017 में ख्वारिज्म पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया। एक चीज और देखिएगा, ये देखो ये ख्वारिज्म है और ये क्या है, यहाँ देखिए गजनवी ने क्या किया था, ख्वारिज्म पर आक्रमण किया था। ये 1017 में, ये सब हम किताब में जब ये कराएंगे तो उसको क्लियर, अभी तो क्लियर होता जा रहा है। चलिए, और बहुत से विद्वान कवियों को अपने साथ बंधक बना के ले गया। कौन? ये कौन? गजनवी, बहुत को, उसी में इसको भी ले गया। बहुत बड़ा विद्वान, कवि और लेखक, इतना बड़ा आदमी को छोड़ेगा, इसको भी ले गया अपने साथ, एल्बेरोनी को ले गया, है ना, जो कि अनेक भाषाओं का ज्ञाता था, ख्वारिज्म शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था, है ना। तो ये सारा चीज आपको अभी हाईलाइट में आपने देखा। उसके बाद आगे का जो है आपको बुक में क्लियर करते जाएंगे और नेक्स्ट जो है वीडियो में आपको ये पूरा का पूरा डिटेल क्लियर करेंगे। अभी फिलहाल जो है इसके बाद दूसरे भाग में आपको क्लियर किया जाएगा और बुक जो है आपको क्लियर कराते जाएंगे। और केवल हाईलाइट था क्योंकि ये शुरुआत है आज का। चलिए, तो इसके बाद जो है अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। चलिए, रहने दिया जाए आज भी। इसके पहले आपको हिंदी संस्कृत का सभी वीडियो आपको जो है देख लिए होंगे, एक एक चैप्टर आपको कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो धन्यवाद। हटो।